नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत के महान समाज सुधारक और तर्कवादी विचारक पीवी रामास्वामी पेरियार के बारे में, जिन्होंने भारतीय समाज में फैले जातिवाद, पितसत्ता और धार्मिक अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई थी। पेरियार ने अपनी कृति सच्ची रामायण में वाल्मीकि रामायण में प्रस्तुत सभी पात्रों की आलोचना की और इसे सामाजिक अन्याय का प्रतीक बताया। आज के इस वीडियो में हम लोग विस्तार से समझेंगे कि उन्होंने वाल्मीकि रामायण के किन किन चरित्रों का विरोध किया और उनके क्या तर्क थे। अगर आप धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देने वाले विचारों को सुनने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पेरियार का मानना था कि रामायण सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि ब्राह्मणवादी वर्चस्व, जातिवादी मानसिकता और स्त्री विरोधी सोच का प्रतीक है। उन्होंने इस ग्रंथ में मौजूद राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, दशरथ, कैकेयी, विभीषण, रावण आदि सभी प्रमुख पात्रों की आलोचना की और उन्हें सामाजिक अन्याय को बढ़ावा देने वाला बताया। अब हम एक एक कर इन पात्रों पर पेरियार के द्वारा किए गए आलोचना को विस्तार से समझते हैं। पेरियार के अनुसार वाल्मीकि रामायण शूद्र विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। पेरियार का कहना था कि रामायण में राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, लेकिन वो वास्तव में महिलाओं और शूद्र विरोधी थे। उन्होंने शंभुक नाम के एक शूद्र की केवल इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि वह तपस्या करके ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। पेरियार के अनुसार राम एक नारी विरोधी थे। पेरियार के अनुसार राम अपनी पत्नी सीता को बार बार संदेह की नजर से ही देखा। अग्नि परीक्षा का प्रसंग महिलाओं के साथ हुए अन्याय को दर्शाता है, जहाँ एक निर्दोष स्त्री को अपनी पवित्रता साबित करनी पड़ती है। अंततः बिना किसी कारण के गर्भवती सीता को जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया गया। पेरियार के अनुसार वाल्मीकि रामायण में प्रस्तुत राम का चरित्र एक क्रूर शासक का है। पेरियार का कहना था कि राम अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए कई अन्याय किए। उन्होंने अपनी सेना को मछुआरों के खिलाफ लड़ाई के लिए भेज दिया, जो सामाजिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदाय के थे। जिन लोगों को नहीं पता कि हाशिए पर रहने वाले समुदाय किन लोगों को कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों या समुदाय को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से बहिष्कार और भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उन्हें हाशिए पर पड़ा समुदाय कहा जाता है। इन समुदाय को सदियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से भेदभाव और इन्हें अलग ही रखा गया था। इन्हें राजनीति में भी भाग लेने नहीं दिया गया, इन्हें हर तरह से रोका ही गया। पेरियार के अनुसार लक्ष्मण क्रूरता और अधीनता के प्रतीक थे। पेरियार ने लक्ष्मण के उस कृत्य की आलोचना की जिसमें उन्होंने सूर्पनखा की नाक काट दी थी। वो इसे महिला अपमान और ब्राह्मणवादी अहंकार का प्रतीक मानते थे। सीता के प्रति दुर्व्यवहार। लक्ष्मण ने सीता की इच्छा के विरुद्ध जंगल में राम की सुरक्षा में जाने से इनकार कर दिया और जबरदस्ती लक्ष्मण रेखा खींच दी, जिसे पेरियार महिला स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का प्रतीक मानते हैं। पेरियार के अनुसार वाल्मीकि रामायण में सीता महिला उत्पीड़न का शिकार है। इसमें नारी स्वतंत्रता का हनन किया गया है। पेरियार का कहना था कि सीता को हमेशा पराश्रित महिला की तरह दिखाया गया है, जिसे कभी पिता जनक, कभी पति राम, कभी पुत्र लवकुश के अधीन रहना पड़ा। उन्होंने आलोचना की कि सीता को अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता सिद्ध करनी पड़ी, लेकिन फिर भी राम ने उन्हें त्याग दिया। पेरियार इसे पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के प्रति अपमान का प्रतीक मानते हैं। पेरियार के अनुसार वाल्मीकि रामायण में हनुमान एक गुलाम मानसिकता के प्रतीक हैं। पेरियार के अनुसार हनुमान की भक्ति एक गुलाम मानसिकता को दर्शाती है। पेरियार ने सवाल उठाया कि क्यों एक शक्तिशाली योद्धा हनुमान अपनी पूरी ताकत केवल राम की सेवा में लगा देता है। वाल्मीकि रामायण में दलितों का शोषण दिखाया गया है। पेरियार ने इसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था के द्वारा श्रमिक वर्गों के शोषण का प्रतीक बताया है। उनका मानना था कि हनुमान और उनकी वानर सेना को राम ने केवल अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया है। पेरियार ने अपनी पुस्तक सच्ची रामायण में रावण को एक नायक के रूप में दिखाया है। क्या रावण सच में एक नायक था? पेरियार के अनुसार रावण एक विद्वान, शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने सीता का तो हरण किया, लेकिन कभी उनका अनादर नहीं किया। क्या वाल्मीकि रामायण में ब्राह्मणवादी षड्यंत्र है? पेरियार का यह भी कहना है कि रावण का चित्रण एक असुर के रूप में करना ब्राह्मणवादी साजिश थी, ताकि द्रविड़ संस्कृति को बदनाम किया जा सके। आगे पेरियार विभीषण को विश्वासघाती का प्रतीक बताया है। रावण के भाई विभीषण को पेरियार एक गद्दार मानते थे। पेरियार ने वाल्मीकि रामायण पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें यह दिखाया
बताया गया है कि जो भी अपने जाति अपने समुदाय के खिलाफ जाकर ब्राह्मणवादी सत्ता के पक्ष में झुकेगा उसे इनाम दिया जाएगा। विभीषण को लंका का राजा बना दिया जाना यही मानसिकता को दर्शाता है। पेरियार की ऐसी बातों को सुनकर क्या रामायण को फिर से जांचने की जरूरत है? पेरियार की सोच हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कोई भी धार्मिक ग्रंथ को बिना आलोचना किए हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए? अगर हम आधुनिक समाज की बात करें तो यह जरूरी है कि हम धर्म को एक समानतावादी और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण से देखें। आपका क्या मानना है? क्या पेरियार की आलोचनाएं तर्क संगत हैं? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।